धीरूभाई अंबानी एक ऐसे इंसान थे जो हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। ये इतने गरीब परिवार से थे कि बचपन में इन्हें पकौड़े और गठिया तक बेचना पड़ा और अपने शुरुआती समय में इन्हें पेट्रोल पंप पर तेल तक भरने का काम करना पड़ा। ये पेट्रोल पंप पर 300 रुपए महीने की नौकरी करते थे। इनके परिवार को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा। जब धीरूभाई अंबानी ने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो ना तो इनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी और न ही बैंक बैलेंस। इन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसने भारत के मसाले विदेश में और विदेश का पॉलिस्टर भारत में बेचने की शुरुआत की, जिसे बाद में रिलायंस टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड नाम दिया गया और उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सोचिए, जब गठिया बेचने वाला इंसान देश का सबसे अमीर इंसान बन सकता है तो आपके पास हार मानने की कोई वजह ही नहीं है। लियोनेल मेसी फुटबॉल के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने कई सारे अवार्ड्स और रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। लियोनेल मेसी की लाइफ जर्नी काफी इंस्पायरिंग भी रही। जब ये केवल 11 साल के थे तो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से इन्हें फुटबॉल टीम से निकाल दिया गया, क्योंकि ये बाकी बच्चों से कद में छोटे थे। असल में ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ और इस बीमारी का इलाज भी काफी महंगा था, जिसके चलते इनके पेरेंट्स की सारी सेविंग्स खत्म हो गयी और ऐसी हालत में उन्हें कोई लोन देने के लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि मेसी के पिता एक मामूली वर्कर थे। और ऐसे बुरे वक्त में मेसी ने कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रैक्टिस लगातार करते रहे। जब मेसी 13 साल के थे, अपने पिता के साथ ट्रायल देने आए तो उनके बौनेपन का सभी खिलाड़ियों ने जमकर मजाक उड़ाया। उस मैच को देखने के लिए बार्सिलोना यूथ क्लब के डायरेक्टर आए थे। मेसी का गेम देखकर वो तुरंत इम्प्रेस हो गए। वो मेसी के पेरेंट्स से मिले, उनको एक ऑफर दिया, कहा टीम मेसी के इलाज का सारा खर्च उठाएगी, लेकिन उसके लिए मेसी को स्पेन आकर बार्सिलोना यूथ क्लब के लिए खेलना पड़ेगा। और इसके बाद मेसी ने जो मुकाम हासिल किया उसको तो हम सभी जानते ही हैं। आज कोई ऐसा फुटबॉल लवर नहीं होगा जो मेसी को नहीं जानता हो। इनके पास 6 गोल्डन बूट अवार्ड भी हैं और एक सिंगल सीजन में सबसे ज्यादा गोल और सबसे ज्यादा पॉइंट्स बनाने के रिकॉर्ड्स भी इन्होंने अपने नाम किए हैं। सोचिए, जब एक इंसान बीमारी को झेलता है, गरीबी को झेलता है, फिर भी हार नहीं मानता और बेस्ट फुटबॉलर बन सकता है, तो आपके पास भी हार मानने की कोई वजह ही नहीं है। रविंद्र जडेजा, जिन्हें आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इनकी स्ट्रगल स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। इनका बचपन तंगहाली में बीता। इनके पिता सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। बचपन से जडेजा को क्रिकेट में इंटरेस्ट था और ये अपनी माँ के भी बेहद करीब थे। साल 2005 में जब जडेजा की माँ का देहांत हुआ तो ये केवल 17 साल के थे। इनके लिए ये सदमा बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। जडेजा इतने ज्यादा आहत थे कि इन्होंने क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कहने का मन बना लिया था, लेकिन इनके पिता ने और बहनों ने इन्हें संभाला। इनकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। जडेजा ने अपनी माँ के सपनों को पूरा किया। एक ऐसे बिजनेसमैन जिनका बचपन गरीबी में बीता, वो अपनी सोच और मेहनत से आज ऐसी बुलंदी पर हैं कि लोग उनका नाम लेते नहीं थक रहे। नाम है करसन भाई पटेल। इन्होंने 1969 में वॉशिंग पाउडर निरमा शुरू किया। निरमा को इन्होंने लोगों से इस कदर जोड़ा कि लोग आज भी जनरल स्टोर में निरमा मांगने लगते हैं। जब इन्होंने निरमा नाम से वॉशिंग पाउडर का कारोबार शुरू किया, अब इस धंधे में उतरने के बारे में कुछ गिनी चुनी विदेशी कंपनियां थीं जो डिटर्जेंट का काम कर रही थीं, लेकिन इन्होंने कुछ रुपयों से ये काम शुरू किया और निरमा को एक ब्रांड बनाया। शुरुआत में इन्होंने खुद घर पर निरमा पाउडर बनाया और घर घर जाकर साइकिल से बेचते थे। आज निरमा देश का जाना पहचाना ब्रांड है और करोड़ों का कारोबार है। शायद किसी ने सही कहा है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आपको ये स्टोरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय।